बंद कमरों की जो मुलाकातें हो रही हैं, इसके हवाले से बताइएगा। नवाज शरीफ से मिले मखदूम अहमद महमूद, क्या चल रहा है? बहुत शुक्रिया आपने। इस वक्त मैं मौजूद हूँ मुस्लिम लीग नून का जो आरजी हेड क्वार्टर है लंदन में। मेरे पीछे आपको नज़र आ रहा होगा। और इस वक्त भी साबिक़ वज़ीर आज़म नवाज शरीफ यहीं पे मौजूद है। उनका जो शेड्यूल होता है वो सुबह 11 बजे आ जाते हैं और 4 बजे तक यहाँ रहते हैं और उनका सारा दिन मुलाकातों का सिलसिला जारी रहता है। और फ़ोन पे भी वो पाकिस्तान में बात करते हैं। तो अमली तौर पर जो पार्टी है वो यहीं से कंट्रोल हो रही है, सारा दिन यहीं से बात होती है। और थर्ड, सेकंड और थर्ड ईयर जो पार्टी की लीडरशिप है वो भी उससे भी फ़ोन पे बात करते हैं। लेकिन ज़्यादा ये बताइए कि इस वक्त तो यहाँ पाकिस्तान में ये बात चल रही है कि नवाज शरीफ साहब सोच रहे हैं या इस तरह का प्लान कर रहे हैं कि हुकूमत को गिरा दिया जाए या तहरीक अदम एतमाद पेश की जाए। क्या ऐसा कुछ प्लान चल रहा है वहाँ पे? इस हवाले से मुलाकातें हो रही हैं? हबीब साहब, जो सबसे सिग्निफिकेंट मुलाकात थी वो ट्यूसडे वाले दिन मखदूम अहमद महमूद साहब की थी। मैं जिस पीछे ये खड़ा हूँ, मेरे लेफ्ट साइड पे इनका ऑफिस और राइट साइड पे 10 घर छोड़ के मखदूम अहमद महमूद का घर रह गया। अच्छा, तो 2 मिनट की वॉक पे थे वो, यहाँ से निकले और यहाँ पे आए हैं। और तकरीबन जो 2 घंटे मुलाकात थी वो बड़ी सिग्निफिकेंट इसलिए भी थी कि सरदार अय्याज सादिक साहब जो लंदन आए हुए थे वो भी उस मुलाकात में मौजूद थे और वो काफ़ी डिटेल्ड मुलाकात में चीज़ें हुई। और आपको पता है कि मखदूम अहमद महमूद साहब आसिफ अली जरदारी साहब के बहुत नज़दीक है और क्या ये मुमकिन हो सकता है कि वो उनकी मर्जी के बगैर मिले हों। और उस मुलाकात के बाद एक और जो अहम डेवलपमेंट हुई कि फरियाल तारपुर साहिबा जो हैं वो भी लंदन में हैं और वो उससे अगले दिन शाम को यही जो करीब घर है मैं बता रहा हूँ वो यहाँ पे आई मखदूम साहब से। उनकी मुलाकात भी 2-2.5 घंटे तक हुई। तो एक जो पीछे बिहाइंड द सीन चीज़ें चल रही हैं वो मेरा ख्याल जो कहता है कि पीपल्स पार्टी और नून लीग के दरमियान कुछ जो फासले हैं उनको कम करने की कोशिश है, क्योंकि दोनों बड़े स्टेक होल्डर्स हैं और उनके बगैर कोई चीज़ निकलना बनाना मुश्किल होगा। इसके अलावा भी जो डेली बेसिस पे हम देखते हैं कि यहाँ पे मुस्लिम लीग नून के MNA, FPAs, मुख्तलिफ सियासी रहनुमा, मुख्तलिफ लोग यहाँ आते हैं। और जो सबसे बड़ी बात है कि साबिक़ वज़ीर जो आपने बात की कि हुकूमत गिराना चाहते हैं कि नहीं, तो मेरी सेंस है, मेरी रीडिंग है, आज भी मेरी उनसे मुलाकात हुई और हफ्ते में 2 दफ़ा उनसे मुलाकात हो जाती है। इस वक्त वो जल्दी में नहीं है। वो तमाम चीज़ों को देख के भाल के सब कुछ करना चाह रहे हैं। वो किसी की विकेट पे जाके नहीं खेलना चाह रहे, वो अपनी उस विकेट पे खेलना चाह रहे हैं जिस पे वो जो उन्होंने अपना बयानिया बनाया है पिछले, आपको पता है कि काफ़ी सालों से जो उन्होंने एक मेहनत की है वो उस मेहनत को ज़ाया नहीं करना चाहते। क्योंकि उनका जो ख्याल है या मुस्लिम लीग नून के जो इस साइड का ये ग्रुप है उसका ये ख्याल है कि इस्टेब्लिशमेंट की जो जब तक न्यूट्रल नहीं होगी कोई भी तरीके एतमाद जो है वो कामयाब नहीं हो सकती। तो एक बड़ी अगर ये जो आपने न्यूट्रल की बात की है, अगर फर्ज करें यहाँ हमें तो लग रहा है कि न्यूट्रलिटी आ गई है सिस्टम के अंदर, क्या अगर ये इस तरह की कोई मुसद्दका खबर इंग्लैंड पहुंच जाए, बरतानिया पहुंच जाए एवन फील्ड में, तो फिर वहां का रिएक्शन क्या होगा? यानी फिर अदम एतमाद हो जाएगी? देखिए जी, इस वक्त जो मियाँ साहब ये भी बात करते हैं कि जो महंगाई ने हाल कर दिया या बैड गवर्नेंस उनके मुताबिक जो हुआ है तो उसमें अवाम भी सफ़र कर रहे हैं। अब हमने देखा कि पिछले चंद दिनों में उनकी जो कुछ चीज़ें हैं वो इस तरफ भी आए, क्योंकि पहले वो बिल्कुल इस बारे में ज़रा कम ही बात करते थे। जैसे चौधरी परवेज़ इलाही साहब से जो बात हुई है वो भी बड़ी एक सिग्निफिकेंट बात है। और दीगर मौलाना अय्याज सादिक साहब आए हैं, उनकी भी बड़ी डिटेल बात हुई है। तो जो नून लीग का एक ग्रुप है जो हामी है अपनी इस अदम एतमाद के हवाले से, वो अपनी पूरी कोशिश कर रहा है कि वो मियाँ साहब को इस पे राजी करें। और मेरा ख्याल है कि कुछ ना कुछ कहीं ना कहीं कोई चीज़ें जो हैं वो बैकग्राउंड में चीज़ें चल रही हैं। और बड़ा सिग्निफिकेंट है आपका ख्याल जो है, मैं तो उसको खबर ही समझता हूँ आमतौर पे अज़हर। अच्छा, ये बताइएगा कि एक बात और चल रही है यहाँ पे, एक बात समझते हैं लोग कि मखदूम अहमद महमूद साहब दरअसल अपनी भी कुछ सेटलमेंट चाहते हैं आइंदा मुस्लिम लीग के साथ। क्या ऐसा भी कुछ हो रहा है? नहीं, मेरा नहीं ख्याल, क्योंकि मखदूम अहमद महमूद साहब का मियाँ नवाज शरीफ से बड़ा पुराना ताल्लुक है। वो अक्सर यहाँ मिलते भी रहते हैं इनसे। यहाँ पे जब बेगम कुलसूम नवाज़ साहिबा का इंतकाल हुआ था तब भी वो गए थे। तो मखदूम साहब जो वो बड़े एक सीजनड पॉलिटिशियन है, एक उनका अपना एक मुकाम है। मेरा नहीं ख्याल कि वो इन हालात में पीपल्स पार्टी को छोड़ेंगे, ना इस पर कोई मेरा ख्याल बात हुई है। और एक जो बड़ा अहम फैक्टर जो मैं भूल गया था, जहांगीर तरीन साहब भी लंदन में है। जहांगीर तरीन साहब भी मखदूम अहमद महमूद साहब के आपको पता रिश्तेदार हैं, मुलाकातें इनकी भी हैं। तो एक
मखदूम साहब जो है बड़ा एक की फैक्टर इसलिए किरदार अदा कर सकते हैं कि वो एक रिलायबल आदमी है, जिनकी एक साख है, जिन पे मियां नवाज शरीफ साहब को भी एतमाद है। तो अगर कोई मुस्तकबिल में कोई चीज़ चलती है तो एक अच्छा रिलायबल क्रेडिबल सोर्स मखदूम अहमद महमूद साहब हो सकते हैं चीज़ों अज़र, ये भी को बताइए- आगे ले जाने में। ये भी बताइए कि जो आप जिस तरफ इशारा कर रहे हैं कि मखदूम साहब के थ्रू ये कुछ पीपल्स पार्टी की बात इफ़ेक्टिवली कम्युनिकेट हो रही है, आपने देखा ही होगा कि पाकिस्तान के अंदर दो मुख्तलिफ बयानिए कुछ अरसे से चल रहे थे, उसी टाइम पीरियड का जिसने आपने तज़किरा किया कि नवाज शरीफ साहब की बहुत ने काफ़ी स्ट्रगल की है, उसमें दो मुख्तलिफ बयानिए चल रहे थे। उसमें से जो थोड़ा सा सख्त बयानिया था, जो मरीम नवाज साहिबा का जो बयानिया था, वो तो पीपल्स पार्टी से भी नाला हैं। तो क्या जो लंदन में मुलाकातें हो रही हैं नवाज शरीफ साहब की और जिस तरफ आप इशारा कर रहे हैं, क्या इसमें जो मरीम साहिबा वाला बयानिया है या ग्रुप है या सपोर्टर्स हैं, उनको भी ऑन बोर्ड लिया गया है? लंदन से कुछ इस तरह की भी खबर है? मैं एक बात आपको बड़ी वाज़ेह कर दूं, क्योंकि मैं बड़ी देर से इनसे मुलाकात भी है, उनको देख रहा हूँ भी रहा हूँ, पिछले दिनों भी मेरी इनसे काफ़ी, बल्कि आज भी मुलाकात हुई है। कप्तान इस टीम का मुस्लिम लीग नून का मोहम्मद नवाज शरीफ है। वो जब देखता है कि ज़रा फास्ट बैटिंग करनी है तो ओपनिंग पे मरीम नवाज को बुला के चौके छक्के लगवा देता है, और जब समझता है थोड़ी सी रुक के बात करनी है, रुक के सिंगल चौके लेने हैं, तो शहबाज शरीफ साहब उनके आगे आ जाते हैं। टीम का कप्तान अपनी मर्जी से खिला रहा है, दोनों खिलाड़ियों को खिला रहा है, और दोनों खिलाड़ी जो शहबाज शरीफ साहब और मरीम नवाज साहिबा, जो हुक्म जो बात नवाज शरीफ साहब देंगे, दोनों में से कोई भी उसकी खिलाफवर्जी नहीं करेगा। शहबाज शरीफ साहब, जो नवाज शरीफ साहब हैं, उनको शहबाज शरीफ साहब पे भी उतना ही एतमाद है जितना मरियम साहिबा पे। तो ये दो बयानी है, ये पार्टी के अंदर से हो सकते हैं, लेकिन हतमी फैसला नवाज शरीफ साहब का होगा, और वो जो फैसला करेंगे उस ये बताइए कि आप वहाँ मौजूद हैं और बड़ी स्ट्रेटेजिक जगह पे मौजूद हैं आजकल के हिसाब से कि लंदन में बहुत सारी पॉलिटिक्स हो रही है। आपको लगता है कि आइंदा आने वाले दिनों में पाकिस्तान में सियासी तब्दीली आने वाली है? देखें जी, आप मेरे से ज्यादा जानते हैं सियासत को, पाकिस्तान की सियासत को भी जानते हैं। पाकिस्तानी मैं आपकी राय जानना चाहता हूँ। मैं बिल्कुल बताता हूँ। पाकिस्तानी सियासत में कुछ भी हो सकता है। अगर मोहम्मद नवाज शरीफ 2006 में जिला वतन यहाँ लंदन में आया था, 7 तक किसी को तसव्वुर नहीं था कि वो वापस आएगा। मैंने उस वक्त भी उनको देखा, ना सिर्फ वो वापस आया, पहले पंजाब की हुकूमत ली, फिर वजीर आजम बना। इमरान खान साहब 22 साल अपना करते रहे, उनकी पहले जो भी सीटें थी आपके, लेकिन वो वजीर आजम बन गए। तो पाकिस्तानी सियासत में कुछ भी हो सकता है। और सबसे अहम बात जो मैं समझता हूँ, जो मैं देख रहा हूँ, कि वजीर आजम जो साबिक है नवाज शरीफ, उनकी नाअहली के हवाले से कोई बड़ी ख़त्म करने के हवाले से बड़ी पेशरफ्त हो सकती है। और जो टॉप ऑफ द एजेंडा चीज़ है नून लीग के, साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ की जो नाअहली है वो ख़त्म करवाया जाए। और जो वज़ीर आज़म का कैंडिडेट शहबाज शरीफ साहब को तो कह रहे हैं, लेकिन अगर ये नाअहली ख़त्म होती है तो सबसे बड़ा जो नवाज शरीफ साहब भी प्राइम मिनिस्टर के कैंडिडेट हो सकते हैं अगले। ये आपने सुप्रीम कोर्ट बार की भी जो आपने देखा है, वो एक पिटीशन आ रही है, और इस हवाले से और भी चीजें आपको नजर आएंगी। तो नवाज शरीफ साहब की नाअहली खत्म करवाने की कोशिश की जाएगी, ये एक बड़ी खबर है। बहुत शुक्रिया। हेड ऑफ इंटरनेशनल अफेयर्स अजहर जावेद हमारे साथ मौजूद है। आपने सवाल किया तो उन्होंने कहा कि पाकिस्तानी सियासत में कुछ भी हो सकता है, माजी के वाकयात को उन्होंने कोट भी किया। फिर ये जो मेल मुलाकातें हो रही हैं, इसके हवाले से उन्होंने ये भी खबर दी कि नवाज शरीफ साहब कुछ ज्यादा जल्दी में नजर नहीं आते। हबीब साहब, तो अब क्या लग रहा है, क्या होने क्या वाला है और क्या हो रहा है? एक्चुअली जल्दी जो है ना, ये बहुत ही सब्जेक्टिव सा वर्ड है कि आप क्या आपके नजदीक जल्दी हो सकती है 1 महीना, मेरे नजदीक जल्दी हो सकती है 2 महीने। ठीक है, तो ये अपनी अपनी जल्दियां हैं जिसको भी हैं। देखिए, हमारे सिस्टम के अंदर कुछ वजूहात से एक प्रॉब्लम पैदा हो गई, वो है परफॉर्मेंस की। और हुकूमत अपनी परफॉर्मेंस और अपनी मीशत को ठीक ना करने की वजह से मुसलसल मुश्किल में है। मिसाल के तौर पे आप अगर इसको देखें, पिछले 3 साल, साढ़े 3 साल में, 3.25 साल में, इनफैक्ट आज मैं देख रहा था कि 65 ज़िमनी इलेक्शन हुए, 65 ज़िमनी इलेक्शन हुए, और उसमें से सिर्फ कौमी असम्बली के 18 हुए। उन 18 में जो पीटीआई ने सीटें छोड़ी थी ना, वो 8 थी, और उन्होंने वापस ली 6। और जो पीएमएलएन ने छोड़ी थी, वो 3 छोड़ी थी और वापस ले ली 6। अच्छा। और पीपल्स पार्टी ने 1 छोड़ी थी, यानी किसी भी वजह से कोई फौत हो गया या वैसे छोड़ी, तो उन्होंने वापस ले ली 3।
یعنی مجموعی طور پر اگر آپ دیکھیں کہ اپوزیشن کا پلڑا ضمنی الیکشن میں مسلسل ہمیں بھاری نظر آ رہا ہے، تو یہ ثابت کر رہا ہے، اور ضمنی الیکشن کوئی ایسا نہیں کہ صرف لاہور میں ہوا ہے، ملک کے مختلف حصوں میں ہوا ہے، تو لہٰذا حکومت کے اوپر یہ بہت بڑا پریشر ہے کہ حکومت کی جو ساکھ ہے وہ گرتی چلی جا رہی ہے۔ تو ایک تو یہ بات ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ ہمارے سسٹم کے اندر بھی جو ویلنگ ڈیلنگ ہوتی ہے اس کے نتیجے میں بھی پچھلے کچھ عرصے میں ہم نے دیکھا ہے کہ ہمارے وزیر اعظم کی ساکھ کو بہت بہتر نہیں رہی۔ وہ ون پیج جس کانفیڈنس سے کہا جاتا تھا، اب وہ کانفیڈنس اس ون پیج پہ نظر نہیں آتا۔ اس ماحول میں ہو یہ رہا ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی کی تجویز پذیرائی حاصل کر رہی ہے۔ پاکستان پیپلز پارٹی کی تجویز یہ ہے کہ اب اس وقت چونکہ نیوٹرلٹی کا عالم ہے، تو ایسے میں ہمیں عمران خان کے خلاف عدم اعتماد پیش کرنا چاہیے، اور وہ چاہتے یہ ہیں کہ اب سے آنورڈ، یعنی اس مہینے سے لے کے، میں نے آپ کو پہلے بھی عرض کیا تھا اسی پروگرام میں، کہ یہ عمران خان کی حکومت کے اوپر دوسرا سیریس اٹیک ہے۔ پہلا 19 میں ہوا تھا، 2019 میں، اب 2021 میں، یعنی اس وقت ہو رہا اور جو 2022 تک جاری رہے گا۔ یہ اس اٹیک میں پیپلز پارٹی چاہتی ہے کہ ان کے خلاف تحریک عدم اعتماد لائی جائے، اور پھر بلاول بھٹو زرداری صاحب وزیر اعظم بن جائیں، اور اگلا 1.25 سال یا 1.5 سال جتنا بھی رہ گیا ہے مدت، 1 سال سے کچھ زیادہ، وہ بطور وزیر اعظم بلاول بھٹو زرداری صاحب پوری کریں۔ حبیب صاحب، آپ مجھے اجازت دیں یہاں پر کٹ کرنے کی۔ یہ دو جماعتیں تو ایک دوسرے پر اتنی تنقید کر رہی ہیں، ٹاپ لیڈرشپ زرداری صاحب کی جانب سے نواز شریف پر تنقید کی گئی، اب یہ جو میل ملاقاتیں ہو رہی ہیں، آپ کو لگتا ہے کہ یہ کوئی ایسا ذریعہ بن سکے گا کہ یہ دونوں جماعتیں پھر سے اکٹھی ہو جائیں، اور پھر یہ جو چاہتے ہیں کہ عدم اعتماد کی تحریک اس میں نا ہمیں وکیلوں کی بات ذہن میں رکھنی چاہیے۔ جو وکیل ہوتے ہیں نا، وہ ایک دوسرے کے خلاف کتنے دھواں دار دلائل دے رہے ہوتے ہیں عدالت میں، ہارے یا جیتے اس کے بعد ہاتھ ملا کے باہر آ جاتے ہیں۔ یہ ایک ہی سسٹم کے اندر کے لوگ ہیں، تو لہٰذا ان دونوں نے ایک دوسرے کے خلاف بھی رہنا، دونوں نے ساتھ بھی چلنا۔ اب جو پیپلز پارٹی کی تجویز ہے، اس پہ پی ایم ایل این تیار ہو چکی ہے۔ میری خبر یہ ہے کہ پی ایم ایل این اصولی طور پہ اس بات پہ اتفاق کر چکی ہے کہ پیپلز پارٹی لیڈ لے، اور وہ پی ایم ایل کیو کو اور ایم کیو ایم کو اور جی ڈی اے کو اور باپ کو الگ کر کے دکھائے، تو پھر پی ایم ایل این اس کے ساتھ چلے گی۔ لیکن اس کے ساتھ شرط پی ایم ایل این یہ رکھتی ہے کہ آپ خیبر پختونخوا سے تعلق رکھنے والے ایک شخص کو وزیر اعظم بنائیں، اور اس کو وزیر اعظم بنانے کے بعد وہ اسمبلیاں توڑے، اور اسمبلیاں توڑ کے فوری طور پر الیکشن کی طرف جائے۔ اتنے کانفیڈنس کی وجہ کیا اپوزیشن کے؟ اب دیکھیے، نیوٹرلٹی ہے جو کانفیڈنس دے رہی ہے۔ اس کے بعد پھر اب جو معاملات یہاں پہ ایک دفعہ جدا ہو گئے۔ لاہور میں بھی کچھ ملاقاتیں ہوئیں، یہ ہمارے ڈیفنس ڈی ایچ اے فیز 6 چھوڑ دیں، خیر کس فیز میں ہوئیں، وہاں پہ ملاقاتیں بھی ہوئیں، اور ملاقاتوں میں اب اصولی طور پر یہ ہے کہ اگر پولیٹیکلی یہ ممکن ہے تو آپ کر کے دیکھ لیں۔ اور اس میں اب جو سچویشن ہے، اب مجھے جو میں آپ کو بتاؤں کہ مجھے آج میں رانا ثناء اللہ صاحب سے بھی بات کر رہا تھا، تو رانا صاحب نے مجھے بتایا کہ اب ہم بھی تحریک عدم اعتماد کے لیے تیار ہیں۔ اچھا، اب آپ ذرا تصور کر لیں نا کہ کیوں تیار ہیں۔ ایک وجہ یہ ہے کہ نیوٹرلٹی، اور دوسری وجہ پی ایم ایل این کے اندر یہ اعتماد ہے کہ جناب اگر آپ کوئی بھی حکومت بنا لیں، فرض کیا ہماری بات نہیں مانی جاتی، فوری طور پر الیکشن نہیں ہوتا، بلاول بھٹو زرداری صاحب آ جاتے ہیں، تو یہ زیادہ دیر تک یہ کمپنی چلے گی نہیں، تو الٹیمیٹلی نئے الیکشن کی طرف صورتحال جائے گی۔ تو یہ پہلے مولانا فضل الرحمان بھی اس تجویز کے خلاف تھے، پھر شہباز شریف صاحب کوشش کی، انہوں نے 2-3 دفعہ کوشش کی، تو وہ بھی اب قائل ہو چکے ہیں کہ ہاں یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ہم پہلے مرحلے میں اپنے مارچ سے پہلے اندر اگر تبدیلی ممکن ہو تو پھر ہم کر سکتے ہیں، تو پھر ہم بھی ان کو سپورٹ کریں گے۔ گویا اب جب مولانا آ گئے تو آپ ایک سمجھیے کہ اجماع امت ہی آ گئے۔